देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख है कि जो भी इलेक्शन जीतता है वो जेल चला जाता है और जो इलेक्शन हारता है उसको वज़ीर आज़म की मसनद पर बिठाया जाता है। सर और मुझे ये कुछ समझ नहीं आई सर। 1970 से शुरू है। अच्छा, और हर पार्टी जो है जो भी इक़्तिदार में रही है नहीं सर, उसने सॉरी अपने सॉरी मौके सॉरी का सॉरी फायदा उठाया। देखिए, मैंने जिस बात का तज़किरा किया ये प्रॉब्लम की जड़ है और जब तक सियासतदान इस तरह के बैकडोर से इक़्तिदार में आने के रास्ते तलाश करते रहेंगे ठीक है। और अपनी शिकस्त को मानेंगे नहीं, आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, भाई आप क्यों नहीं कहते कि हम ये इलेक्शन हार गए हैं, ये हमारी बारी नहीं है, जब हमें अवाम मैंडेट देगी तो हम तब इक़्तिदार में आएंगे। ठीक हो गया। 2018 में खान साहब ने भी ऐसे ही किया कि जो पार्टी जीती उसको जेल में भिजवा दिया और खुद इक़्तिदार में बैठ गए। और अभी पीडीएम की हुकूमत भी यही कर रही है। और जब से भी पाकिस्तान की तारीख देखें यही है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले अपना ज़र्फ़ बड़ा करें। आपके इल्म में है कि कराची के अंदर जमात इस्लामी 2 कौमी की और 6 सूबाई की सीटें जीत चुकी थी। ठीक है। लेकिन वहां पे फॉर्म 47 के जरिए एक मुस्तविद पार्टी को जितवाया गया। ठीक है। लेकिन एक वहां पे कारीगरी दिखाई गई कि हाफिज नईमुल ईमान साहब जो तकरीबन 500-600 वोटों से एक आज़ाद उम्मीदवार के मद्दे मुकाबले हार चुके थे, उनका जीत का नोटिफिकेशन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं ये जीता ही नहीं हूं, मैं हार गया हूं। आपने ये गलत नोटिफिकेशन दिया। जो सीटें हम असल में जीते हैं हमें उनका नोटिफिकेशन चाहिए। मैं अपनी सीट तो हार चुका हूं। तो ये जब तक आला ज़र्फ़ी का इजहार नहीं किया जाएगा, ये गैर जमहूरी ताकतों का जो तसल्लुत है और इंटरफेरेंस है वो ख़त्म नहीं होगी। देखिए, हम तो असूली बात करते हैं। जब नवाज शरीफ के क़यादत और कारकुनान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा था पिछले दौर इक़्तिदार में, पीटीआई की इक़्तिदार के दौरान, हम तब भी कहते थे कि जो केस बनता है वो बनाए, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन सर लैंग्वेज वो नहीं थी सर, जो लैंग्वेज अब है। नहीं, हमारा सर वो वाली लैंग्वेज नहीं थी जो लैंग्वेज आप आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपको डेफिनेटली मेरी बात पूरी समझ आ रही है कि जो अल्फाज का चुनाव उस वक्त था और आपका असूली मौकफ जो उस वक्त था, नो डाउट आपका असूली मौकफ अभी भी वही है, लेकिन अल्फाज का चुनाव जो है वो नहीं है जो कि इससे पहले तक जमात इस्लामी का वतीरा था। देखें, उस वक़्त का भी जो रिकॉर्ड पे है ना, देखें हम हमेशा मुहज़्ज़ब बात करते हैं, लेकिन बात बिल्कुल खुले अल्फाज में करते हैं, कोई भी दबा के नहीं की जाती। और उस वक़्त भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाए और गैर जमहूरी ताकतों के आज़ाकार ना बने। आप अगर इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं तो आप फैसले खुद करें और अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो आप इक़्तिदार छोड़ें। ठीक हो गया सर, आप अभी भी हमारा मौक़िफ़ यही है। ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया।